अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। सबसे पहली चीज़ आप लोग नोट करेंगे कि यार कोई अकड़ के बैठा है आज बंदा थोड़ा सा। तो उसकी एक वजह यह है कि कल मैंने हिजामा करवाया और हिजामा करवाने की वजह से पीछे कट्स लगे हुए हैं और बड़ी मुश्किल से मैंने शर्ट पहनी है और पीछे अगर मैं टच करता हूँ तो बड़ा सख्त दर्द होता है। खैर, हम आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं। एंड दिल मेरा नहीं कर रहा था इसके ऊपर कोई वीडियो बनाऊँ, बट एक दो चीज़ें थी मैंने आपसे क्लियर करनी थी। मैं एक पॉडकास्ट देख रहा था कल लोहा पहाड़ की, ठीक है, हकीम लोहा पहाड़ की, जो अभी मारखोर बन चुके हैं। उस पॉडकास्ट के अंदर बेसिकली रिहान तारिक एक एंकर हैं, आप उनको जानते हैं, उनके पॉडकास्ट है। मैं आपको कहूँगा कि वो वर्थ इट, आप ज़रूर जाके देखें। लाइक हम कभी कभी समझते हैं कि यार ये बंदा ऐसे बैठा हुआ है, ये तो उसको देखना ही जालियत है। ऐसे मैं ऐसी चीज़ें देख लेता हूँ कि यार कुछ ना कुछ तो सीखने को मिलेगा। लाइक वो मिस्टर पतलू की पॉडकास्ट हुई थी, मैंने वो भी देखी थी, मैंने ये भी देखी है, और मैंने इसके साथ एक और भी पॉडकास्ट देखी बड़ी इंटरेस्टिंग। अब वो उधर उनके मैं नाम नहीं लूँगा, लाइक वो बहुत कंट्रोवर्शियल चीज़ है, ठीक है। वो मेरा जेडी से बहुत बाहर जाती है और थोड़ा इस्लामिक भी टच है बीच में, तो कहीं मेरे मुंह से कोई गलत बात ना निकल जाए, इस वजह से मैं नाम नहीं लूँगा। तो मैं देख रहा था कि इन तीनों पॉडकास्टों में ना एक चीज़ बड़ी कॉमन थी, और वो हेजिंग के अंदर भी कॉमन है, कि जहालियत जो है ना, जहालियत वो हमें डुबा के मारती है। जो जहालत हम ले के आते हैं, लाइक एग्जांपल के तौर पे मैं किसी पर्सन के ऊपर बात नहीं करना चाहता, मैं सोशल मीडिया का आपको सिंपल एक चीज़ बताता हूँ। एक बंदा है, वो आया, उसने एक गिमिक क्रिएट किया सोशल मीडिया के ऊपर, आवाम को बेवकूफ़ बनाया, बेवकूफ़ बना के उनके सारे के सारे सिस्टम को एक्सप्लॉइट किया और अपना एक नैरेटिव, मतलब कि एक एजेंडा दे दिया, ठीक है। और उस एजेंडे के ऊपर उसने अपने आप को प्लेस कर दिया, ठीक हो गया। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे ब्रांड बनाना होता है, ठीक है, ब्रांड मेकिंग जो होती है बेसिकली, वो उसको एक्सप्लॉइट किया जाता है, उसके अंदर से लूप होल निकाल के उसको अपने तरीके से प्रेजेंट किया जाता है। तो हर अच्छी चीज़ में भी ना एक लूप होल है। अब मैं ये बात इस्लामिक पर्सपेक्टिव में आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि एक मैं पॉडकास्ट देख रहा था और बड़ी अच्छी सी पॉडकास्ट थी। पता नहीं मैंने ये पॉडकास्ट क्यों देखी और क्या समझ के मैंने उस पॉडकास्ट पे क्लिक कर दिया, लेकिन मैंने कर दिया। पॉडकास्ट में एक साहब हैं, वो फरमाते हैं, ठीक है, अब वैसे तो मेरी ऑडियंस जितनी भी है वो माशाल्लाह से 18+ है, तो मैंने कहा कि ये बात कर भी लेते हैं कि एक औरत है, उसके साथ आप शादी एक करें और उसके साथ आप निकाह करें, वो निकाह 15 मिनट का हो, 20 मिनट का हो या 30 मिनट का हो, उसके बाद आपकी मर्ज़ी है छोड़ दें। हमारे पास ऐसे केसेस भी आते हैं कि शादी हुई, निकाह हुआ, वलीमा हुआ, और वलीमे होने के बाद क्या हुआ कि सुबह के दिन उनकी तलाक होगी। ये जो लूप होल को यूज़ करना है ना, ये बेसिकली, ये मैं कहता हूँ कि हमारे माशरे की सबसे बड़ी जड़ है कि एक अच्छी चीज़ में से, उसी के अंदर से एक बुरी चीज़ निकाल के उसी को बेसिकली बताना, ये लूप होल को एक्सप्लॉइट करना होता है। मैं अब आपको बताता हूँ कि इसके अंदर लूप होल क्या था और इसको कैसे प्रेजेंट किया गया। साहब का जो लाइक दलील थी ना, वो ये थी कि वो क्या कहते हैं, इसलिए जायज़ है कि एक लड़की के साथ जो है निकाह करके उसको छोड़ देना, कि देखें ऐसे भी तो केसेस होते हैं कि रात को वो वलीमा भी होता है। वो कह रहे थे कि आप निकाह करें, निकाह करने के बाद आप उसको छोड़ सकते हैं, ठीक है, सिंपल इज दैट। वो बात को घुमा फिरा के कर रहे थे, मैंने स्ट्रेट फॉरवर्ड में आपको बात बता दी कि ये ऐसे हलाल है, ऐसे हलाल है। उसके बीच में उन्होंने जस्टिफिकेशन क्या दी कि कैसे हलाल है। कहते हैं कि देखें, आप एक मतलब शादी करते हैं, उसमें वलीमा भी है, सारे फंक्शन हैं, ठीक है, उसके बाद रात को जो है कोई लड़ाई होगी, ठीक है, मियाँ बीवी की, और सुबह तलाक होगी, तो ऐसे भी होता है। तो अगर ऐसे होता है तो ये भी जायज़ है। ठीक है, देखिए, इसीलिए ना अल्लाह पाक ने एक चीज़ हमें बताई है कि माल का दारोमदार नीयत के ऊपर होता है। नीयत इज़ द मेन थिंग। अब इस मुफ्ती साहब को बताने वाला कोई है नहीं, ठीक है, कि यार वो जो आपने बात की है, वो उसमें उस बंदे की नीयत थी लॉन्ग टर्म चलने की, इसीलिए उस बेचारे ने वलीमा भी किया, अपनी जमा पूंजी ज़ाया की होगी, जहेज़ भी दिया होगा, सारा कुछ। एट दी एंड जो भी हुआ वो अल्लाह की मर्ज़ी थी, ठीक है, उनकी अपनी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी, नहीं बनी, इट इज़ व्हाट इट इज़। होता है ज़िंदगी में, ऐसे चलते रहते हैं, हज़ारों लाखों केसेस हैं। हम इस चीज़ को बुरा समझते हैं, बट मैं कहता हूँ कि होता है तो ठीक है, हमें मानना चाहिए कि होता है। हाँ, तलाक एक बहुत बड़ी बुरी चीज़ है। लाइक मैं इतनी लंबी कहानी आपके सामने लेके आ रहा हूँ, इसको हेजिंग के साथ कंपेयर करूँगा, अभी रुक जाइएगा। तो खैर, इसमें क्या हुआ कि उसकी नीयत तो नहीं थी, इधर बंदे की नीयत ही है क्या, मैंने सुबह तलाक देनी है, सुबह मैंने इस लूप होल को एक्सप्लॉइट करना है। ये क्या होता है, ये हराम हो जाता है। ऐसे ही देखिए, अब प्रॉप फर्म के अंदर एक लूप होल है जो सबको पता है,
उसको जब आप एक्सप्लॉइट करके पैसे कमाते हैं और उसको लॉस देते हैं तो ये हराम होता है। इतनी बड़ी बात मैंने इसकी जस्टिफिकेशन देने के लिए की थी कि मुझसे जस्टिफिकेशन मांगी जाती है। काफ़ी लोग मेरे पास आते हैं। अभी तकरीबन 2 वीक पहले एक बंदा आया मेरे पास कि मैंने कोई 5-7 लाख डॉलर जो है ना हेजिंग के अंदर इन्वेस्टमेंट की हुई, अकाउंट्स लिए हैं, मैं हेजिंग कर रहा हूँ। मैं कहा जी क्या बात है, ज़बरदस्त। मैं बंदे का नाम नहीं लूँगा ना उसके बारे में कुछ बताऊँगा, ज़ाहिर सी बात है मेरा मेहमान था और मेहमान जो है उसकी इज़्ज़त करनी चाहिए, उसको इज़्ज़त देनी भी चाहिए। तो वो अलग बात है कि किधर और हम मिलते तो मैं उसको कहता कि बेटा इधर आओ, ये क्या कर रहे हो आप, ठीक है। वो उसने बात की जी ऐसे था और मुझे लॉसेस हो रहे हैं और ऐसे हो रहा है, मैं क्या करूं। मैं क्या, मुझे क्या कह रहे हैं, मैं क्या करूं। नहीं आपको बड़ी चीज़ें पता है, आप मुझे बता दें। मैं क्या, मुझे पता है लेकिन मैं किसी को बताऊँगा नहीं, ठीक है, क्योंकि मैं खुद भी नहीं करता और मैं कभी किसी को रिकमेंड भी नहीं करता कि ये काम करें। मैंने ये गलती की, इस चीज़ को एक्सेप्ट करता हूँ। देखें, इंसान से हर जगह पे कहीं ना कहीं गलती होती है ना समझी में। जैसे कि बचपन में हमारे जो दोस्त यार होते थे वो दुकान से चोरी करते थे, कोई लेज़ वेज़ पापड़ शापड़ वो लेके आ जाए, हम भी खा लेते साथ में, ना समझी थी ना। आज कोई ऐसे लेके आए, मैं उसको 2 थप्पड़ मार के साथ भेजूँ, बल्कि उस दुकान वाले के पास लेके जाऊँ कि बेटा ये ले पकड़े। ना समझी होती है ना, यही ना समझी थी। जब हम फील्ड के अंदर आए, हमें मतलब पता नहीं था, कोई गाइड करने वाला नहीं था। जो गाइड करने वाला भी था उसने भी बताया जी हलाल है, ये तो बिल्कुल ठीक है, हम तो है अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं, ऐसे करते हैं वैसे करते हैं, तो नहीं पता था। जब हमने अपनी अकल यूज़ की, ठीक है, मेरे पास इसका आंसर कोई नहीं था कि हलाल है हराम। जब अपनी अकल यूज़ की तो समझ आया कि नहीं यार ये चीज़ ठीक नहीं है। और हमारा इस्लाम हमें क्या कहता है, अगर आपको मुफ्ती भी एक चीज़ का फतवा देता है ना कि यार ये चीज़ हलाल है, और उसके बाद अगर आपका दिल उसके ऊपर मलाल कर रहा है कि यार ये चीज़ नहीं हो सकती जायज़, तो वो हराम उसको समझें आप, वो हराम ही होती है, ठीक है। तो हमारा इस्लाम तो हमें ये कहता है। क्या आपके पास जस्टिफिकेशन है कि ये चीज़ हलाल है, ठीक है, ये अब मैंने आपको बता दिया। अब आप क़यामत वाले दिन ये नहीं कह सकते अल्लाह को कि यार मुझे पता नहीं था, मैंने तो नासमझी में किया, क्योंकि मैंने नासमझी में किया था। मैं कह सकता हूँ अल्लाह का शुक्र है, ठीक है। मैं किसी के लिए खुदा नहीं बनता। मैं हमेशा से हर किसी को कहता हूँ कि आपने किसी के लिए खुदा नहीं बनना। एग्जाम्पल के तौर पर दानियाल है ना, दानियाल एक वो गलत काम करता है, मैं दानियाल को बोलता हूँ दानियाल तू ये काम ना कर, उसके बाद दानियाल वो काम करता है तो मैं कहूँ दानियाल तू जन्मी है, तू लानती है, मेरा ये काम नहीं है यार, वो अल्लाह की ज़ात का काम है। मेरा काम है दानियाल को बताना अपनी समझ के मुताबिक, दानियाल ये गलत काम है ना कर, ठीक है। दानियाल अब करता है तो इट इज़ व्हाट इट इज़, उसकी अपनी मर्ज़ी, उसका अपना हिसाब होगा, उसने अपनी जाके जस्टिफिकेशन देनी है। मेरा कोई काम नहीं है इसमें भाई, मैं खुदा नहीं बन सकता। तो हम ये गलती करते हैं कि हम खुदा भी बन जाते हैं। तो मैंने आपको पूरा प्रॉपर दलाइल दे दी, इसका कोई तोड़ नहीं है। टू बी ऑनेस्ट, आप कोई दलाइल दे ही नहीं सकते, मुझे पता है, ये मेरा ऐसा पता है जिसके ऊपर आप कोई पता फेंक ही नहीं सकते, ठीक है, कि ये चीज़ हराम है। आप लूप होल उसको एक्सप्लॉइट करते हो, आप कंपनी को लॉस देते हो और उसका लूप होल एक्सप्लॉइट करके किसी को भी बताया। ये ऐसे होगा ना कि दानियाल को एग्जाम्पल के तौर पे दानियाल का एक लूप होल है कि दानियाल के पैसे जो है ना जेब से ऐसे बाहर होते हैं और मैं जाते जाते पास ऐसे पैसे निकाल के अपने जेब में डाल देता हूँ ठीक है, ये हराम है, तो ये भी हराम है जो हेजिंग करते हैं आप। उसके बाद मुझे एक क्वेश्चन आया, काउंटर क्वेश्चन, जो कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मुझे आए, ठीक है। मेरी अपने एक बंदे ने पूछा तो मैंने कहा उसको भी यूट्यूब चलो वीडियो में बता देते हैं, एंड दैट इज़ के आप भी मल्टीपल अकाउंट्स यूज़ करते हैं कि मल्टीपल KYCs यूज़ करते हैं, ठीक है। अब इसको बताना इधर मतलब बनता नहीं था, ठीक है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि एक बंदे ने पहले 2-3 बंदों ने मैं इसके ऊपर बात नहीं करना चाह रहा था, क्योंकि काफ़ी बंदों ने मेरी वो लगाई है, लाइक कंप्लेन की है। तो इस चीज़ को मैं कहीं एक्सेप्ट नहीं कर सकता कि मैं यूज़ करता हूँ, मैं नहीं यूज़ करता, ठीक है, सीधी सी बात है। मेरा बिज़नेस है ना, आपको अगर इसके ऊपर जस्टिफिकेशन चाहिए आप मेरे पास आए, मेरे से बात करें, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ये ठीक है और ये कैसे गलत है, ठीक है। अब ऐसे अगर आप जाते हैं ना तो बहुत सारी चीज़ें जो है मतलब आपकी ज़िंदगी में ख़राब हो जाती है। आप कोई सिग्नल भी नहीं तोड़ सकते मेरी जान पे, आप कुछ भी नहीं कर सकते पे। बहुत 99% चीज़ें ऐसी हैं कि जो फिर आप गलत कर रहे हैं ज़िंदगी में, ठीक है। ऐसे अगर आपने बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड चलना है, बट आपके पैसे जो आपके जेब में आ रहे हैं वो कैसे आ रहे हैं? अगले की जेब में से ऐसे पैसे नज़र आ रहे हैं आपके पास 1000, आप भागते भागते जाते हो ऐसे ऐसे 1000 रुपये निकालते हो जेब में, ये आप काम कर रहे हो बेसिकली। ये मैंने सादा अल्फाज में बताया, ये कोई स्किल नहीं है, इसके अंदर कोई समझदारी नहीं है, इसको मैं नौसरबाजी कहूँगा। सिर्फ आप नौसरबाज अच्छे हैं, दैट्स इट। अगर आप ये काम करते हैं तो ठीक है, मैं भी बहुत अच्छा नौसरबाज हूँ टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। ये अलग बात है कि मैं करता नहीं हूँ, अल्लाह का बड़ा करम है। ना किसी के बारे में बुरा सोचता हूँ, ना बुरा देखता हूँ, ना बुरा सुनता हूँ, ना किसी की बुरी बात सुनने की मेरी हिम्मत होती है। कोई करता है तो मैं कहता हूँ ओके थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़। मेरी अपनी एक यही नेचर बन चुकी है, अल्लाह का शुक्र है।
और मैं इसी को कंटिन्यू करूँगा। बाकी आप लोगों की अपनी मर्ज़ी है, मैंने आपको गाइड करना मेरा मकसद है, आप लोगों का उसके ऊपर अमल करना आपका मकसद होना चाहिए, ये मेरी दुआ है। बाकी देखें इसके खिलाफ़ क्यों मैं बार बार हर वीडियो में बताता हूँ, काफ़ी लोग ऐसे होंगे जो बेचारे करते भी नहीं होंगे, वो ये वीडियो सुन रहे होंगे, तो इसके खिलाफ़ मैं सिर्फ एक वजह से हूँ। देखें अब क्या होता है कि जब आप ये काम करते हैं ना तो कंपनी को आप लॉस दे रहे हैं, कंपनी को लॉस देने से क्या हो रहा है कि कंपनी बंद हो जाती है। कितनी कंपनियाँ बंद हुई हैं यार, इसी वजह से बंद हुई। कोई एक जस्टिफिकेशन बनती नहीं है, कोई कंपनी हेजिंग के बगैर बंद हुई हो। सारी कंपनीज हेजिंग, उनमें एग्रेसिवली हेजिंग होती थी, ठीक है। अब मैं इसमें ये भी नहीं कह सकता कि मैंने बंद कराई, मैं नहीं कह सकता। लाइक मिलियंस ऑफ डॉलर्स लोगों ने इन्वेस्ट करके वो इस तरह के काम करते हैं, बहुत बड़े बड़े पैसे लोगों ने निकाले हैं। लाइक फंडेड इंजीनियर, एक भाई मेरे पास उस दिन आए, खुदा की कसम, कहते हैं मैंने $50,000 का एक पे आउट उनसे लिया, फंडेड इंजीनियर से। कहते हैं मैं समझता हूँ मेरी वजह से बंद हुई। मैंने कहा आप गलत सोचते हैं, आपकी वजह से नहीं हुई, ऐसे बहुत सारे हो रहे हैं। फंडेड इंजीनियर में मेरे इतना कोई बड़ा पे आउट ही नहीं है, ठीक है। बात यह है कि फिर इस तरह के काम होते हैं, इंडस्ट्री बंद हो जाएगी, इंडस्ट्री ख़त्म हो जाएगी। इंडस्ट्री जब ख़त्म हो जाएगी फिर क्या करोगे, रोड पे आओगे, फिर ये ना करो, इसीलिए कहता हूँ। तो बाकी ये होता है कि जो नए ट्रेडर्स हैं, जो बच्चे हैं, जो टैलेंटेड हैं, जो कुछ ना कुछ पे आउट निकाल लेते हैं। लाइक देखिए प्रॉप से पे आउट निकालना आसान है ना, उसकी वजह है आपके एक दफ़ा भी लाइक मार्केट आपके डायरेक्शन में चली गई, आपने अकाउंट लिया और फेज़ 1 फेज़ 2 पास हो गया, उसमें $2-3 पे आउट बन गया, तो लाइफ एकदम से चेंज हो जाती है गरीब बंदे की। यार उसको अब उसके बारे में भी सोचे ना, जिसके पास लाख रुपये ही है, उसकी एकदम से 8-10 लाख रुपये के पे आउट से ज़िंदगी चेंज हो जाएगी, ठीक है। उसकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ी चीज़ हो जाएगी। फिर उसके ऊपर अपना होता है काम कि उसकी अपनी मेहनत, अपनी कंसिस्टेंसी, अपने डिसिप्लिन होता है, अपनी स्ट्रैटेजीज़ होती हैं कि वो किस तरह से आगे लेके उसको चलता है। खैर इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक हम सबको हलाल कमाने की तौफीक दे, और इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक हम सबको कामयाब करे, और इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक हम सबको अकल दे, वीडियो का एंड करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।